ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैंने जो अभी वीकेंड पे एक दो दिन पहले आपके साथ स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी शेयर की थी, तो मैंने ये सोचा कि इसका क्यों ना मैं एक बैक टेस्टिंग करके तो उसको रिकॉर्ड कर लूँ और आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर दूँ। उससे क्या होगा कि बहुत सारी आपके सामने एक बिल्कुल वाज़ेह पिक्चर आ जाएगी कि ये स्ट्रेटजी काबिल अमल है कि नहीं है। और इसके लिए मैंने एक महीना पीछे का टाइम सेलेक्ट किया है। गोल्ड का पेयर है ये और 3 मिनट का ये चार्ट है। और मैंने इसको जून यानी आज 26 जुलाई है ना, तो मैंने जून 27 से चार्ट को पीछे लेके गया हूँ जून 27 के ऊपर और वहाँ से ये स्टार्ट करूँगा। अब आगे ना मुझे पता है ना किसी को पता है कि आगे क्या होना है, तो इसको एक तरह से आप यूँ समझेंगे लाइव ही ट्रेड हो जाएगी। इसको हम चेक करते हैं स्ट्रेटजी को और देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकलता है इस तरह का इसका। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। चलते हैं जी ट्रेनिंग। इस वीडियो में ट्रेनिंग क्या मतलब बैक टेस्टिंग जो मैं इसकी करने वाला हूँ अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, जो मैंने आपको 2 दिन पहले शेयर की थी या एक दिन पहले शायद, उसका हम बैक टेस्ट करते हैं ज़रा। तो ये है जी, ये आप देख सकते हैं 27 जून के ऊपर चार्ट है और इसको हम यहाँ से आगे लेके चलते हैं। इसमें अलबत्ता मैंने ये ज़रूर किया है कि तीन नॉर्मली तो ट्रेड्स मैंने आपको बताया था, मैं नॉर्मल ट्रेड्स मैं ख़ुद भी 3 खोलता हूँ मुख्तलिफ लॉट साइज़ के साथ, वो पिछली वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं। और लेकिन इसका भी मैंने वीडियो में आपको 3 बताया था, 3 ट्रेड्स खोलने के लिए, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया है कि 3 मिनट के चार्ट के ऊपर 3 ट्रेड्स खोल के और फिर उनकी स्टॉप लॉस और टीपीज वगैरह लगाना ना, ये थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा, तो क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है ना। तो उसका मैंने फिर ये डिसाइड किया है कि 2 ट्रेड्स इनफ हैं। एक मैं खोलूँगा 1.5 यानी एक के मुकाबले में 1.5 RR की ट्रेड, और दूसरी मैं 2.5 की ट्रेड खोलूँगा और इसके ऊपर ये बैक टेस्ट करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। ऐसे नहीं 2 ट्रेड्स जो हैं वो काफ़ी हैं, 3 ट्रेड्स 3 मिनट के ऊपर वो मुश्किल काम है। तो चलाते हैं जी चार्ट को आगे। इसकी मैं स्पीड एक्चुअली थोड़ी कम करता हूँ और अच्छा जी, ये इस वक्त जो 200 मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी दूर आ चुकी है ये मार्केट इस वक्त। और लेकिन ये अभी डॉजी कैंडल बनी है, अभी मैं इसको इस वक्त फौरी तौर पे दाखिल नहीं हो सकता। यानी थोड़ी सी और कंफर्मेशन, एक अच्छी बुलिश कैंडल अगर बनी तो वहाँ से दाखिल होंगे। ये देखा ना, अच्छा डिसीजन था। अच्छा, ये अब बुलिश कैंडल बनी है जी, और ये अगर मैं इस डॉजी पे अभी कंफर्मेशन इतनी नहीं हुई थी दाखिल होता तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जानी थी। तो अभी भी कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक डॉजी कैंडल के बाद ये एक बुलिश कैंडल चूँकि बनी है तो ये अच्छा कंफर्मेशन है। अब हम ट्रेड के अंदर क्या करते हैं कि दाखिल होते हैं लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ये बाय की तरफ बनी है। तो हम एक ट्रेड अपनी खोलेंगे, ये यहाँ पे इसका जो रीसेंट लो था यहाँ इसका आ जाएगा स्टॉप लॉस, और 1 to 1 ये अब मैं ज़्यादा इसको इतनी मेहनत नहीं कर रहा इसको एडजस्ट करने पे, 1 ही है तकरीबन 1 to 1। और दूसरी ट्रेड खोलते हैं जी हम यहीं से, और मैं इन सब को इसका रिज़ल्ट फिर नोट करता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है, बुक के ऊपर, और फिर एंड पे हम चेक कर लेंगे। एक और ट्रेड खोलते हैं जी हम, ये इसका स्टॉप लॉस इधर ही आ जाएगा नीचे, और ये हमने खोलनी है
नहीं, ये हमने 1 to 5 की खोलनी थी ना, सॉरी, ये 1 to 5 की खोलनी है, ये तकरीबन 1 to 5 की हो गई, और ये 2.5 की खोलनी है, ये तकरीबन 2.5 की हो गई। ठीक है जी, एक के मुकाबले में आर आर। अब हम इसको चलाते हैं जी आगे मार्केट को। अच्छा जी, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है दोनों ट्रेड्स का, ये हमारी यानी एक हमारा लॉस हो गया, ये मैंने नोट कर लिया। अब मज़ीद आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये अब दोबारा से अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, अब मैं यहाँ से दोबारा दाखिल हो रहा हूँ। एक्चुअली बजाय इसके कि मैं ज़्यादा रश डालूँ, क्योंकि मैंने नोट तो कर ही लिया है, मैं क्यों ना इसी को एडजस्ट करूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आनी थी। ये हो गया जी, हमारा स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा नीचे, और 1 to तकरीबन 5 हो गई ये, और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये हमने करनी है 2.5, ये तकरीबन 2.5 हो गई। अब दोबारा से मार्केट को आगे चलाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारी दोनों ट्रेड्स ये वाली विन हो गई हैं, तो एक हमारी विन हो गई। अब हमारी हमने जो लॉस किया था वो 1 आर का था, 2 लॉसेस, और अब हमारी जो विन्स हुई हैं वो एक 1.5 की विन हुई है एक के मुकाबले में, और एक 2.5 की विन हुई है एक के मुकाबले में, यानी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हैं पहली दोनों ट्रेड लूज़ करने के बावजूद। अब आगे चलते हैं जी। ये अच्छे फासले पे इस वक्त पहुंच चुकी है, अब हमने इसको थोड़ा सा चेक करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये फासला जो है वो ठीक ठाक है इस मूविंग एवरेज के मुकाबले में, और ये बियरिश कैंडल भी बनी है अच्छी वाली। तो अब हम क्या करेंगे कि इन नहीं, ये तो बाय वाली थी, इसको अब हमने सेल की ट्रेड ज़ाहिर लगानी है, तो हम नई ट्रेड्स यहाँ पे खोल लेते हैं। ये आ गया जी इसका स्टॉप लॉस रिसेंट हाई के ऊपर, और ये हमारी है 1.5 की ट्रेड पहली, और उसके बाद एक दूसरी ट्रेड हम खोलेंगे यहीं से, जो कि होगी 1.25 की, 1.2 एक के मुकाबले में 2.5। ठीक है जी, चलाते हैं जी मार्केट को आगे। अच्छा जी, ये दोनों ट्रेड्स भी हमारी लूज़ हो गई हैं, ये हम करते हैं एक और लूज़ के खाने में, आ गई, मार्केट को आगे चलाते हैं। अच्छा जी, ये दोबारा बेरिश कैंडल बनी है अच्छी वाली, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, यहाँ से मार्केट में दाखिल होंगे, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा चला जाएगा क्योंकि रीसेंट हाई पे हमने रखना है, और 1.5 इसकी बनेगी, चूँकि स्टॉप लॉस लंबा है तो कहीं यहाँ जाके, और 2.5 वाली ट्रेड जो है वो भी यहाँ से होगी, और यहाँ इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अच्छा, 2.5 जो है ना, अब इसको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा जो एक नेक्स्ट टारगेट है ना वो टीपी का, वो इस 200 जो मूविंग एवरेज है उससे कहीं नीचे नहीं जा सकता। अगर 2.5 इससे आगे ऊपर पूरा होता है
तो या 1.5 भी इवन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये 2.5 वाली ट्रेड यहाँ पे नीचे चली जाती है तो फिर नहीं, हमने इसको इस के हिसाब से ही रखना है, 200 वाली के हिसाब से। तो ये तकरीबन 2 बन रहा है दूसरी ट्रेड का, एक के मुकाबले में 2 आर। तो ये, लेकिन ये यहाँ पे पहुँच गई है 200 मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज भी ज़ाहिर थोड़ी साथ ऊपर जा रही है, तो इसलिए हमने इसको इधर ही रखेंगे। अब चलाते हैं जी मार्केट को। ये लें जी, हालांकि ये हम 2.5 नीचे भी लाते हैं तो ये हिट हो जाती, लेकिन ये तो फिर बाद की बातें होती है ना। हमने जो अपना रूल है हमारा, वो हमने उधर ही रखना है। अच्छा जी, ये हमारी दोबारा से एक ट्रेड लूज़ होने के बाद हमने दोबारा बड़े मार्जिन के साथ 2 ट्रेड्स विन कर ली हैं, तो हम दोबारा से प्रॉफिट में चले गए हैं ओवरऑल। मार्केट को आगे चलाते हैं जी। कहाँ पहुंची है मार्केट? अच्छा जी, मार्केट फिर एक अच्छे फासले पे इसके मुकाबले में पहुंच चुकी है, और ये बुलिश कैंडल भी बनी है, तो हम मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये आ गया जी आपका स्टॉप लॉस, और ये तकरीबन 1.125 की आ गई आपकी एक ट्रेड, और ये आपकी आ गई दूसरी ट्रेड। इसको थोड़ा पास कर लेते हैं यहाँ। इसका स्टॉप लॉस भी इधर आ गया, और इसका 1.1 के मुकाबले में 2.5 का दूसरी हमारी ट्रेड आ गई। चलाते हैं जी आगे। ये हमारी पहली ट्रेड 1.5 वाली हिट हो गई है जी, टीपी। और अब यूं ही ये टीपी हिट हुई है, तो हम इस वाली ट्रेड, जो ये तो टीपी हिट हो गई ना, ये ट्रेड ख़त्म हो गई। अब हम अपनी ये वाली जो ट्रेड है, इसको, ये तो मैं बताना एक्चुअली भूल ही गया, इसका हम स्टॉप लॉस इधर मूव कर देंगे ब्रेक इवन पे, ताकि ये अगर वापस आती है तो हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। अगर ये वापस आती है तो हमारी ये ट्रेड ब्रेक इवन पे यानी ख़त्म हो जाए और हमें नुकसान ना हो। बहुत ही ठीक है जी। ये अब आप देखें ना कि ये वाली हमारी ट्रेड ब्रेक इवन पे हमने मूव कर दी थी, तो ये हमारी ज़ीरो पे आके बंद हो गई है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, लेकिन 1.5 की ये ट्रेड हमने विन कर ली है। तो इसको हम यूं समझ लेते हैं कि एक और ट्रेड विन हो गई। आगे चलते हैं जी। ये भी काफ़ी फासला था यहाँ पे। अब ये एक और मैं आपको बताता हूँ ना बात, ये भी अच्छे फासले पे थी, और यहाँ पे ये डॉजी के बाद ये जो बुलिश कैंडल बनी थी ना, इस पे हमने ट्रेड में दाखिल होना चाहिए था, लेकिन कई बार आपकी ट्रेड मिस भी हो जाती है। आप नहीं है कंप्यूटर पे बैठे हुए, या वैसे आप फैसला नहीं कर सके कि यहाँ से दाखिल होना चाहिए कि नहीं, तो कोई बात नहीं, मिस हो गई तो मिस हो गई। हम इस वीडियो में बैक टेस्टिंग में चीज़ों को रियल रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने बैक टेस्टिंग के दौरान ये देख लिया कि ये इधर यहाँ से मैं दाखिल तो हुआ नहीं, और अब मैंने देख लिया ये अच्छी खासी विन की तरफ जा रही है, तो मैं वापस आके तो फिर इधर से दाखिल हो जाऊँ। नहीं, मिस हो गई ट्रेड तो हो गई। लेकिन एटलीस्ट आपको कंफर्म मेरा वो स्कैल्पिंग का वो हो गया, इधर भी हो गया होगा कि 200 मूविंग एवरेज की तरफ, जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, वापस जाती हैं मार्केट वापस 200 मूविंग पीरियड की तरफ। तो ये भी देखें, अच्छा खासा फासला था, तो फिर वापस तो गई है ये, लेकिन बहरहाल ट्रेड हम नहीं ले सके। अच्छा जी, दोबारा से ये अच्छे फासले पे पहुंच रही है, तो इसको हम थोड़ा सा नज़र में रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं, यानी एक तो तकरीबन ट्रिपल टॉप यहाँ पे बन रहा है, यानी हमने और जो बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं उनका भी तो देखना चाहिए ना।
ये अब आप देखेंगे तकरीबन ट्रिपल बॉटम वो भी बना है यहाँ पे, और मार्केट भी अच्छे खासे फासले पे है। ये पिन बार भी बनी है ये वाली, और ये बुलिश कैंडल भी बनी है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट में बाय की तरफ दाखिल हो जाते हैं, एक्चुअली इन्हीं को ले आते हैं इधर। ये हमारा स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा छोटा सा, ये 1.5 की ट्रेड होगी, और ये वाली तो एक्चुअली इसको ये मैंने ब्रेक इवन पे मूव कर दिया था, तो ये थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। दूसरी एक और खोल लेते हैं, यहाँ पे खोलते हैं। ये आपका छोटा सा, क्योंकि रीसेंट लो ये है तो छोटा सा ही स्टॉप लॉस होगा, और ये 2.5 की तकरीबन आपकी हो गई। मार्केट को आगे चलाते हैं जी। स्टॉप लॉस हिट हो गया जी दोनों का, और ये हमारी लूज़ हो गई। बहुत छोटा सा वैसे स्टॉप लॉस था, तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये दोबारा से एक बुलिश कैंडल और एक अच्छी जो एक अच्छी सी ये पिन बार भी बनी है, हैमर कैंडल भी कह सकते हैं इसको, और ये फासला भी अच्छा खासा है इस 200 और इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर से दोबारा दाखिल होते हैं मार्केट के अंदर। ये हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे, इस रिसेंट जो लॉस आया है इसके ऊपर 1.5 की ये ट्रेड हो जाएगी, और इसी तरह से ये एक और ट्रेड इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस, और 2.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। चलते हैं जी। ये हमारी एक ट्रेड तो हिट हो चुकी है जी 1.5 वाली। अब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ब्रेक इवन पे मूव, हमारी ट्रेड सिक्योर हो गई। लेट्स सी क्या बनता है। ये हमारी जो ब्रेक इवन वाली थी, ये ज़ीरो पे आके बंद हो गई, नो प्रॉफिट लॉस नो लॉस पे, और 1.5 वाली हमारी ट्रेड विन हो गई है। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें ना, ये यहाँ से एक और ट्रेड बनती थी इस कैंडल के ऊपर। एक मिनट मैं इसको ख़त्म करूँ। इस कैंडल के ऊपर लेकिन मैं मुतमैन नहीं था। फासला आप कह सकते हैं तकरीबन उतना ही था, लेकिन बहरहाल मिस भी हो गई, और थोड़ा सा ध्यान इतना नहीं था, और दूसरा ये कि थोड़ा सा फासला आप कह सकते हैं कम था। तो ये बाद में ट्रेड ऊपर तो गई बहरहाल, लेकिन खैर एनीवे ये भी मिस हो गई ट्रेड। कोई बात नहीं, आप सारी ट्रेड्स नहीं ले सकते हर वक्त, ट्रेड्स में मिस भी होना होता है। जो मिस हो गई वो गई, आपकी किस्मत में नहीं थी, उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। मार्केट रेंज में चली गई है, 3 मिनट के ऊपर भी रेंज में चली जाती है मार्केट। और ये भी या जहन में रखें कि गोल्ड एक बहुत ही वॉलेटाइल पेयर है, बहुत ही वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर। तो इसका इस वक्त बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं एक आध फॉरेक्स पेयर का भी बैक टेस्टिंग मेरे ख्याल में करूँगा, और उसका भी रिज़ल्ट देखेंगे क्या निकलता है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। बहुत टाइम से मार्केट रेंज में चली गई है, 200 के आस मूविंग एवरेज जो है, स्मूथ मूविंग एवरेज, उसके आसपास घूम रही है। अगर आपको स्मूथ मूविंग एवरेज MT4 वगैरह पे आपने करना है, वहाँ पे नहीं मिल रही, तो कोई सिंपल मूविंग एवरेज कोई जो भी अवेलेबल है उसी को यूज़ कर लें, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता।
अभी इतने ज़्यादा फासले पे नहीं पहुंची दूर, मैं अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। जो कि अच्छे मुनासिब से फासले पे हुई वहीं से हम ट्रेड सिर्फ लेंगे। अब ये अच्छे फासले की तरफ जा रही है तो मार्केट को थोड़ा सा स्लो करके चलते हैं। मेरे ख्याल से ये इनफ फासला है और बुलिश कैंडल भी बन गया, तो यहाँ से हम मार्केट में दाखिल होते हैं। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस आ जाएगा रीसेंट लो के ऊपर। ये हमारा 1.5 ये बन गया तकरीबन। और एक दूसरी ट्रेड हम खोलेंगे यहीं से, छोटा सा स्टॉप लॉस, और 2.5 की हमारी ये ट्रेड हो जाएगी। ये हमारी ट्रेड भी लॉस पे बंद हो गई हैं जी। अच्छा, और लेकिन ये दोबारा से एक बियरिश कैंडल बनी है, तो साथ ही हम दोबारा से मार्केट में दाखिल हो जाएंगे यहाँ से इस कैंडल के ऊपर से। इस बार ये हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इधर आएगा चूँकि रीसेंट लो ये बना है। अच्छा जी, ये आपका आ गया 1.15, और जो 1.25 है वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये आप देख लें कि तकरीबन ये तकरीबन इसके 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है, और ये 1.64 पे है। लेकिन बहरहाल दो ट्रेड्स तो हमने खोलनी है, तो इसको हम इधर ही रखेंगे और मार्केट को आगे चलाते हैं। अच्छा जी, ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई है, इसको भी नोट करें और मार्केट को आगे चलाते हैं। अच्छा जी, ये एक और बुलिश कैंडल बनी है, फासला भी अच्छा है, तो हम यहाँ से दोबारा से मार्केट में आएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा, 1.5 हमारा बनेगा यहाँ पे, तकरीबन बन गया। और दूसरी ट्रेड हमारी होगी एक और, इसका स्टॉप लॉस इधर आएगा, 2.5 शायद बन जाए, 200 बल्कि नीचे ही बन गया एक्चुअली, ये तकरीबन हो गया। हम मार्केट को आगे चलाते हैं जी। मार्केट फिर रेंज में चली गई है, और ये हमारी एक और ट्रेड लूज़ हो गई, इसको भी हम रखते हैं लूज़ में। और हम ये दोबारा से बुलिश जो कैंडल बनी थी, इसके ऊपर हम दोबारा ट्रेड में दाखिल होंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा आ जाएगा, ये 1.5 आपका यहाँ पे हो गया। ये आपकी एक और ट्रेड आ गई यहाँ, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। स्टॉप लॉस 2.5 हमारा इधर बन रहा है, और मार्केट को फासला भी अच्छा है यहाँ से, और मार्केट में हम दाखिल होते हैं। ये हमारी 1.5 वाली टीपी हिट हो गई है जी, यदि आप देख सकते हैं, और हमारा ये स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव हो जाएगा। और ये हमारी दूसरी ये देखेंगे दूसरी भी हिट हो गई। चलते हैं जी आगे। ये अच्छा फासला है जी, दोबारा से यहाँ से हम बुलिश कैंडल भी बनी है, यहाँ से हम मार्केट में दाखिल होंगे। टीपी जो है वो अगर इस स्टॉप लॉस इस बड़ी विक के साथ अगर हम रखते हैं, तो अब ये भी वैसे एक और चीज़ भी है कि स्टॉप लॉस जो है वो
इसकी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, लंबी लंबी विक्स बनती हैं गोल्ड की, तो ये भी एक प्रॉब्लम में आ जाता है। इसको हम बंद करके एक और ट्रेड खोलते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। ये तकरीबन दूसरी ट्रेड 2.5 की नहीं खोल सकी एक के मुकाबले में, क्योंकि ये यहाँ पे पहुँच गई है इस के लेवल पे, तो इसलिए ये 2 की बनी है, तो कोई बात नहीं, यही काफ़ी है। ये ट्रेड भी हमारी लूज़ हो गई जी। पिन बार बनी है और ये बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ से हम मार्केट में दाखिल हो जाएंगे। फासला भी अच्छा है, स्टॉप लॉस हमारा इधर आ जाएगा नीचे, और हमारी जो ये 1.5 की हो गई, और ये जो है ये हमारी हो गई 2.5 की। कोशिश करते हैं इसको, तकरीबन 2.5 की बल्कि हो गई है पूरी। चलते हैं जी, ये भी हमारी लूज़ हो गई जी। अच्छा जी, यहाँ पे फासला ठीक ठाक हो चुका है और ये बुलिश कैंडल बननी शुरू हो गई हैं, तो हम इधर दोबारा से दाखिल होंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस बार इधर आ जाएगा, 1 to 5 हमारा बनेगा यहाँ आके। ये एक और जो ट्रेड है उसको भी खोलेंगे हम, ये इसका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2.5 की यहाँ पे ट्रेड तकरीबन। चलते हैं जी आगे। ये हमारी 1.5 वाली हिट हो गई है जी, ये देख सकते हैं आप, और ये ब्रेक इवन पे हमारा स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा दूसरी ट्रेड का। दूसरी ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे मूव हो गई है, तो ये हमारी ट्रेड विन हो गई एक इसमें से 1.5 वाली। ये 0 पे बंद हुई है ये वाली, लेकिन अब हम यहाँ पे दोबारा से फासला अच्छा है। जो जो ट्रेड हमें मिलती है हमने अपने फार्मूले के हिसाब से उसको लेते जाना है, और एंड पे आर आर हम अपना काउंट करेंगे कि क्या बना आर आर का। ये 1.5 की ट्रेड हो गई जी। एक ट्रेड और हम खोलते हैं यहाँ पे 2.5 की, जो कि तकरीबन ये बन गई। मार्केट को आगे चलाते हैं जी। ये हमारी दोनों ही ट्रेड, एक तो हिट हो गई है, दूसरी देखते हैं क्या बनता है। ये दूसरी भी हिट हो गई, दोनों ट्रेड्स विन हो गई जी। चलते हैं आगे। अच्छा जी, मार्केट दोबारा से ठीक ठाक फासले पे है, और ये आप ट्रेड देखें कि बुलिश कैंडल भी बनी है, तो यहाँ से हम दोबारा दाखिल होंगे। ये छोटा सा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये हमारा एक 1.5 वाली आ गई ट्रेड, ये हमारी 2.5 वाली आ गई। छोटे छोटे से स्टॉप लॉस हैं ये बने इस बारी, क्योंकि रीसेंट लो छोटा ही सा था, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था, लेकिन खैर देखते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गए जी, इसको इधर लिखें, आगे चलते हैं जी।
बुलिश कैंडल बनी है जी, हमारी ट्रेड यहाँ पे बनेगी, हमें एक सिग्नल मिल गया तो ट्रेड हमारी में हमने दाखिल हो जाना है। ये हो गया 1.5 वाली ट्रेड, ये आ गई आपकी दूसरी ट्रेड 2.5 वाली। कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, आर रेशो एक्चुअल जो है ना रिज़ल्ट फ़र्क जो है वो उससे डलता पड़ता है एंड पे कि आपने पैसा कमाना है कि नहीं। ये देखें जी, ये ट्रेड हिट हो गई, आपने हमारी पहली, इसको ब्रेक इवन पे मूव कर दिया और ये भी हिट हो गई दूसरी भी। आगे चलते हैं जी। अब मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये वीडियो तो लंबी बनेगी, लेकिन ये देखें मार्केट कैसे मूव कर रही है। कोई न्यूज़ श्यूज़ आई होगी इस वक्त। डॉजीज़ के ऊपर हम जब तक थोड़ी सी एक आध कैंडल ये न्यूज़ चल रही है, अब ये देखें ना यहाँ पे ये डॉजीज़ बनी है, लेकिन कोई क्लियर मैं पिछली सारी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि डॉजीज़ अब तक वेट करना है जब तक कि कोई मोमेंटम कैंडल जो है बड़ी कैंडल ना बने, चाहे सेल की तरफ से हो या बाय की तरफ से। तो यहाँ से हम दाखिल नहीं हुए क्योंकि ये डॉजी कैंडल्स छोटी छोटी बनी है और फिर देखें वो और नीचे चली गई है। ये तो कोई न्यूज़ है इस वक्त अब ज़ाहिर है पिछले। अच्छा जी, ये बुलिश कैंडल बनी है ज़बरदस्त किस्म की, तो यहाँ से हम चाहे जो भी रिज़ल्ट निकले बाद में, हम हमारी कंफर्मेशन मुकम्मल है तो हमने दाखिल होना ही होना है। ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और 1.5 ये बन जाएगी और ये आपकी एक और ट्रेड खुल जाएगी। ये आपका स्टॉप लॉस आ गया और 2.5 ये बन गई। चलते हैं जी आगे। एक काम क्यों ना करें, एक तजर्बा करते हैं। अभी ये वाली ट्रेड्स चल रही हैं, अभी ये हिट नहीं हुई हमारी कोई टीपी वगैरह, लेकिन ये एक फासला भी ज़बरदस्त है और ये बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ से क्यों ना एक और ट्रेड का सेटअप खोला जाए, तजर्बे करने चाहिए, रिस्क भी लेने चाहिए। ये 1.5 की ये आपकी ट्रेड एक और आ गई और एक सेकंड, ये ट्रेड जो है वो यहाँ से खोलनी है और थोड़ा सा ऊपर, और ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और 1.5 वो आपका बनेगा हाँ जाके तकरीबन। अब एक और ट्रेड, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँ क्योंकि ये आपका स्टॉप लॉस तकरीबन, और ये आपका हो गया जी 2.5। अब हमारी ये 4 ट्रेड्स खुली हुई हैं जी, ये भी हैं और ये एक और खुल गई हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये हमारी ट्रेड जो है, ये आप देखें, ये वाली हिट हो गई है ट्रेड 1.5 वाली, दूसरी एक और जो ट्रेड थी
टीपी हिट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको तो करेंगे ब्रेक इवन पे मूव। एक और काम करते हैं, इन सब का ब्रेक इवन पे मूव कर देते हैं। हमारी एक टीपी हिट हो गई है 4 ट्रेड में से, क्यों ना हम सिक्योर सेफ ही थोड़ा सा खेल लें। अब हम एक इन 4 में से एक 1.5 वाली ट्रेड, अब ये देखें ना बहुत सारी चीज़ें बीच में लर्निंग, आपको कई बार मुख्तलिफ फैसले करने होते हैं। तो बाकी सारी ट्रेड, एक 1.5 वाली एक ट्रेड हमने चारों में से विन कर ली है, तो हम क्यों ना बाकी ट्रेड को सेव कर लें। अब ये अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुए तो हमारे ये ब्रेक इवन पे मूव बंद हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेड जो है एक और, ये देखें जी, ये जो पहली हमारी 1.5 वाली एक और ट्रेड थी, ये अगर इसको देखें तो ये ट्रेड हमारी ये इस विक के साथ हिट हो गई है, ये भी हमारी सिक्योर हो गई। मज़ीद आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये हमारी ये एक और 2.5 वाली ट्रेड भी हिट हो गई। तो ये दोनों ट्रेड इस वक्त हमारी ये वाली टीपी हिट कर चुकी हैं, और एक ये भी टीपी, 3 ट्रेड्स विन हो चुकी हैं, ये रह गई है सिर्फ, और वो वैसे ही ब्रेक इवन पे मूव हुई हुई है। वो अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो 0 पे हिट होगा। अच्छा, एक और काम अब करते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये काफ़ी सारी ऊपर जा चुकी है ये मार्केट, तो क्यों ना हम इसका थोड़ा सा, और ये वाली जो एक ट्रेड रहती है 2.5 वाली, इसका हम स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा और क्यों ना प्रॉफिट में ऊपर मूव कर दें। इसकी टीपी 1.5 जो थी ये वाली, इसके अगेन इसके यानी जो इसकी रीडिंग थी उसके साथ अब ये मूव कर दें। अब अगर ये वापस हिट होती भी है स्टॉप लॉस, तो ये वाला भी हमारी प्रॉफिट में बंद होगी, एटलीस्ट 1 पॉइंट कह लें 1 तो, या 1.1 1.5 उस पर तो बंद होगी। तो अब हमारी सारी ट्रेड्स जो है बेसिकली 3 टीपीज हिट हो चुकी हैं, और ये भी अगर हिट जहाँ पे भी यहाँ पे हुई फिर भी टीपी पूरी ट्रेड विन हो जाएगी फुल, और ये वापस आके यहाँ पे हमने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस मूव कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप जिसको कह सकते हैं, मैनुअल ट्रेलिंग, तो ये भी प्रॉफिट में ही बंद होगी। अब इसके लॉस में जाने का कोई चांस नहीं है। लें जी, ये ट्रेड भी हमारी फुल टीपी के ऊपर, ये देख लें हिट हो गई है, चारों ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं। आगे चलते हैं जी। फासला तो ठीक है ये, और बुलिश कैंडल भी बनी है, तो हम क्यों ना यहाँ से मार्केट में दाखिल हो जाएं। ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा रीसेंट लो का, और ये 1.5 की ट्रेड हो गई, और ये हो गई हमारी 2.5 वाली ट्रेड। ये मार्केट रेंज में चली गई है। चलें देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा, या स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी हिट हो जाएगी। मेरे ख्याल से हाँ, ये टीपी जो है वो हिट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ से मैं वैसे एक और मेरे जहन में आया भी था, एक और भी आपको टिप कह लें, या टिप ही है वैसे,
मार्केट ये जब इतनी लंबी रेंज में गई है ना, तो अब इसका जो है वो कुछ कह नहीं सकते थे। तो ये जो है अपना ट्रेड दोनों, ये हम यहाँ कहीं ब्रेक इवन वगैरह पे या छोटे लॉस के ऊपर बंद भी कर सकते थे, क्योंकि जब इतना लंबा रेंज हो जाए ना तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते कि अब मार्केट किधर जाएगी। तो ये भी था तरीका जो कि मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मैंने बहरहाल किया नहीं। तो लेकिन ये एक जहन में आप रख लें कि अक्सर औकात ये भी एक चीज़ होती है कि मैं ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर जिस तरह से करते हैं कि ये जब इतना लंबा काम हो गया है ना, अब 3 मिनट के चार्ट के ऊपर इतनी लंबी रेंज हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या। तो आप इसको छोटे लॉस पे कहीं इधर मतलब यहाँ पे कहीं या इधर कहीं ब्रेक इवन टाइप के ऊपर भी जो है वो इनको ट्रेड को बंद कर सकते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। क्योंकि रिजल्ट 3 मिनट के ऊपर तो रिजल्ट आए क्विकली, या स्टॉप लॉस हिट हो या टीपी हिट हो, ये लंबा जो काम है ये तो फिर इसका मतलब है कि गड़बड़ है। बहरहाल ये हम एक टिप मज़ीद आपको मिल गई। आगे चलते हैं जी। ये फासला इतना नहीं था और मिस भी हो गई। अब 3 और कैंडल बन चुकी हैं तो इसको हम जाने देते हैं। मिस भी तो ट्रेड्स में होना होता है ना जनाब। अब सारी की सारी ट्रेड्स तो नहीं ले सकते आप। कई बार आप मुतमिन नहीं होते, कई बार आप वैसे ही नहीं होते। अब हर वक्त तो कंप्यूटर पे नहीं बैठा होना आपने। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। ट्रेड मिस भी होती है, उसका अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होती, जो गया वो गया। अच्छा जी, ये फासला अच्छा है, बुलिश कैंडल भी बन गई है डॉजी कैंडल्स के बाद। तो हम यहाँ से ट्रेड में दाखिल हो जाएंगे। रिज़ल्ट तो बाद में जो भी आएगा, लेकिन हमने अपना फार्मूले के ऊपर ट्रेड उतरती है तो उसके अंदर हमने दाखिल हो जाना है। अरे यार, खैर ये तकरीबन हो गया। एक और ट्रेड खोलते हैं। 2.5 की 1.5 की हमने खोल ली है। ये 2.5 की ये भी ये हो गई। चलते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। हमारी स्टॉप लॉस हिट हुआ है बहुत ही। ये ट्रेड जो है वो पास पहुंची थी 1.5 वाली के, लेकिन बहरहाल एनीवे जो भी है। अच्छा जी, मार्केट को आगे चलाते हैं। ये जी दोबारा 2 कैंडल्स बनी है मिला के, ये अच्छी, फासला भी अच्छा है, दोनों मिला के बुलिश कैंडल्स ये बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। तो इसको हम यहाँ से दाखिल होना है, क्योंकि हम पहली पे इसलिए दाखिल नहीं हुए कि थोड़ी सी मतलब पिन बार टाइप ही थी, लेकिन दूसरी भी बुलिश बनी है तो हम उसके ऊपर दाखिल हो जाते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस आ गया 1 पॉइंट, ये हो गया पूरा तकरीबन। और ये 2.5 की ट्रेड हो गई आपकी। ये इसको देखते हैं, 2.5 बन गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारी ट्रेड पहली हिट हो गई है जी, ये आप देख सकते हैं इस ग्रीन या ब्लू कैंडल के पास से। और ये हमारा ब्रेक इवन पे मूव हो जाएगा। अब हमारी दूसरी ट्रेड सेव हो चुकी है। ये हमारी दूसरी ब्रेक इवन पे बंद हो गई। ठीक है जी, ये बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन फासला इसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये फासला भी अच्छा है अब, और ये बुलिश कैंडल भी बनी है, तो इनको इधर पकड़ के लाते हैं।
थोड़ा सा नीचे ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इधर नीचे। ये आपकी 1.5 वाली हो गई। ये इसको एक और खोलते हैं इसकी जगह पे। ये आपकी आ गई 2.5 वाली। ये स्टॉप लॉस और ये देखते हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज तक पहुंच गई है और थोड़ी सी 2.5 से कम ही है, लेकिन बहरहाल 2.23 है, दैट्स फाइन। दोनों हिट हो गई जी। स्टॉप लॉस नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं जी। ये अच्छी बुलिश कैंडल बनी है जी, तो हम यहाँ से मार्केट में दाखिल होंगे। स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा थोड़ा सा नीचे, और 1.5 आपका यहाँ पे बनेगा। दूसरी ट्रेड भी यहाँ से खुलेगी 2.5 वाली। ये स्टॉप लॉस आ गया और ये 2.5 शायद ना बने क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के पास हम पहुँच गए हैं, और ये बल्कि नीचे भी आ रही है थोड़ा सा, और इसको नीचे मैनेज करना चाहिए। तो ये तकरीबन 2 है, 2 से कुछ ऊपर दूसरी वाली। तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। ये वाली ट्रेड हमारी पहली मेरे ख्याल में हिट हो ही गई है इस वीक के साथ। 1.5 वाली हमारी हिट हो गई है, टीपी यानी, और ये हम ब्रेक इवन पे मूव कर देंगे अपने फार्मूले के मुताबिक। दूसरी वाली हमारी सिक्योर हो गई। देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब ये मैंने आपको बताया था पिछली अपनी स्कैल्पिंग की वीडियो में कि ये जो नीचे आ रही है ना, ये वाली मूविंग एवरेज, तो इसको फिर ये जो दूसरी आपने ट्रेड जितने भी टीपी की है, इसको आपने थोड़ा सा फिर साथ साथ एडजस्ट करके इसको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए जब तक, अगर ये टीपी पहले हिट नहीं हो जाती तो अभी तो नहीं हुई ना। और ये मूविंग एवरेज आप देखेंगे ये यहाँ पे नीचे आ चुकी है, तो इसलिए इसको फिर थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, जो भी फिर इसकी टीपी जहाँ पे भी पहुँचेगी। लेकिन ये इसको इसके साथ साथ फिर नीचे थोड़ा सा, जब तक टीपी हिट नहीं होती, इसको मूव करना पड़ेगा। इसको दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। और ये अब इस वक्त आपकी टीपी दूसरी भी ये देखें जी हिट हो गई है जितने भी, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस मूव कर दिया है तो इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि ये देखना ये, लेकिन ये एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे मूव किया था मेरे ख्याल में। 1 के मुकाबले में 1.7 या 1.8 कुछ इस तरह से तो ज़रूर होगी ये। तो ये भी 2 बड़ी ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं। ये ट्रेड यहाँ पे बनती थी, वैसे काफ़ी फासला था और बियरिश कैंडल भी बनी थी, लेकिन बहरहाल ये भी मिस हो गई। कोई बात नहीं। फिर सही, मार्केट बहुत आपको मौके देती है अगेन एंड अगेन। लिव फॉर अनदर डे वो कहते हैं ना। अच्छा जी, फासला तो ये अच्छा है वैसे। थोड़ी सी ये कैंडल और बनती अगर बड़ी तो वो बेहतर था। कैंडल थोड़ी सी छोटी है, इसलिए हम इसको थोड़ा मिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही किया उसको मिस कर दिया। अब ये भी तो एक डिसीजन ही था ना।
ये भी फासला यहाँ से काफ़ी था, लेकिन ये कैंडल छोटी थी ज़रा, इसको भी मैंने इसलिए नहीं लिया। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी, अब ये दो कैंडल्स बनी हैं तो मिला के ये बुलिश बियरिश अच्छी कैंडल्स बन जाती हैं। तो यहाँ से बहरहाल हम लेंगे रिज़ल्ट जो भी निकले। ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये आपकी आ गई 1.5 वाली। ये एक और ट्रेड आपकी आ गई 2.5 वाली, तकरीबन बन ही गया है। चलते हैं जी आगे। ये इस विक के साथ हमारी पहली टीपी हिट हो गई है जी 1.5 वाली, और इस स्टॉप लॉस को हम करेंगे ब्रेक इवन पे मूव। हमारी ये वाली ट्रेड अब हो गई है सिक्योर। बड़े ही लंबा रेंज में गई है जी, लेकिन खैर हमारी तो सिक्योर ही है ट्रेड। क्या कर रही है ट्रेड? ये लें जी, हमारी दूसरी जो ट्रेड थी, दूसरी टीपी, वो भी हिट हो गई। दोनों ट्रेड्स विन हो गई। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, ये फासला ठीक ठाक है, इसलिए हम ट्रेड्स यहाँ से ले लेंगे। बुलिश बियरिश कैंडल भी बन गई है। स्टॉप छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा इसका, विच इज़ गुड। स्टॉप लॉस हमने रिसेंट हाई या लो के ऊपर ही रखना होता है, छोटा बने या बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा कोई विक हो तो उसके हिसाब से मैंने पिछली आपको बताया था वीडियो में कि वो फिर उसको थोड़ा सा आपने देखना है। ये लें जी, दूसरी आ गई ट्रेड हमारी। लेट्स सी द रिज़ल्ट। दोनों हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई हैं जी। देखते हैं क्या होता है। ये वाली छोटी थी इसके मुकाबले में बियरिश कैंडल, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली। अब ये दो कैंडल्स छोटी छोटी मिला के, चूँकि बड़ी बियरिश कैंडल बन गई है एक लिहाज से, तो इसलिए इसको यहाँ से लिया जा सकता है। हमारी कंफर्मेशन पूरी होगी तो हमने ले लेनी है ट्रेड, रिजल्ट जो भी निकले बाद में। ये आपका 1.5 वाली हो गई। छोटा सा स्टॉप लॉस बना है इसका। कई स्टॉप लॉस बहुत छोटे बन रहे हैं, तो वो यानी अगर हिट भी हो रहे हैं तो उसका बहुत ही कम आपके अकाउंट पे नुकसान होगा, फ़र्क पड़ेगा। ये तकरीबन, ओहो, ये बन गई जी 2.5 वाली भी। ये दोनों भी हिट हो गई स्टॉप लॉस को, नो प्रॉब्लम। हम अपना काम करते जाएंगे। ये देखें, ये अच्छी बियरिश कैंडल है, हम इधर फिर दाखिल हो जाएंगे। ये आपका स्टॉप लॉस आ गया छोटा सा। ये आपका 1.5 तकरीबन बनी गई है, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये एक और आपकी आ गई छोटा सा स्टॉप लॉस, और 2 पॉइंट,
ये तकरीबन 2 पॉइंट, एक्चुअली ये सही जगह से ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, इसलिए इसका वो ना अजीब सा ये स्टॉप लॉस और ये यहाँ पे नीचे आनी चाहिए। ये बन गई जी तकरीबन। चलाते हैं आगे। ये हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो गए जी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 इकट्ठे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से मार्केट में फिर दाखिल होंगे क्योंकि हमें फिर कंफर्मेशन मिल गई है अच्छी। 2-3 बियरिश कैंडल्स बन चुकी हैं। ये एक ट्रेड, ये हमारी दूसरी ट्रेड थोड़ी सी नीचे यहाँ से, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ी सी इधर आनी चाहिए, और 2.5 हमारा बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारी ट्रेड 1.5 वाली विन हो गई है जी। टीपी हिट हो गई है। स्टॉप लॉस इसका हमारा मूव हो गया ब्रेक इवन पे, और ये हमारा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमारी ये 0 पे बंद हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वैसे वो कहाँ है वो, अच्छा ये इधर नीचे है दोस्त। इतनी लंबी वीडियो हो गई है कि, लेकिन ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आप देखें, या ये देखें जी, ये बहुत ही बड़ा फासला है और बियरिश कैंडल भी बनी है। हम फिर से दाखिल होंगे यहाँ। स्टॉप लॉस ये आ जाएगा हमारा। टीपी ये तकरीबन बन गया। ये तो और ही ट्रेड खोलता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये 2.5 वाली बन गई। ये हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई जी, इस एक जो विक्सी थी उसी के साथ, ये वाली। और लेकिन हमने इस ये जो पिन बार बनी है और फिर ये बियरिश कैंडल बनी है, ये पिन बार बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। तो हम ये, हालांकि ये दूसरी वाली बियरिश इतनी बड़ी नहीं है लेकिन पिन बार बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ से दोबारा दाखिल होंगे मार्केट में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, लेकिन ये पिन बार बहुत बड़ी है, तो इसलिए स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख रहा था कि वो हिट भी हो तो पिछले सारे खाते ना पूरे हो जाएं। ये एक हो गई ट्रेड। ये हमारी दूसरी ट्रेड हो गई। इसका स्टॉप लॉस इसके बराबर ही रख देंगे, 2.5 करेंगे इसको, और देखते हैं क्या होता है। ये भी हिट हो गई, स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कंफर्मेशन मिलती गई, तो हमने ये एक और बियरिश कैंडल बनी अच्छी सी, तो हमने दोबारा से मार्केट में दाखिल हो जाना है। ये हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये हमारी एक ट्रेड हो गई। ये हमारी एंड पे हम रिज़ल्ट देखेंगे ना क्या बनता है आर के हिसाब से। असल चीज़ तो है आर। ठीक है जी। हमारी ये भी हिट हो गई स्टॉप लॉस। पिन बार्स बनती जा रही हैं, और ये बनी है जी एक और ज़बरदस्त। लेकिन आप आर देखें ना, ये इन सारी लॉसेस के बाद आपने 1-2 ट्रेड्स विन कर ली, तो आपके सारे आर वो पूरे हो जाने हैं।
प्रॉफिट में चले जाना है आपने। हम ऑलरेडी वैसे अभी तक, मैं बाद में देखते हैं क्या रिज़ल्ट है, मैं लिख रहा हूँ सारी विन्स और लॉसेस। ये हो गई जी दूसरी ट्रेड, लेकिन मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। ये हमारी ट्रेड जो है जी, एक ये वाली, ये आप इसके इधर देखें, ये इसके ऊपर ये जो छोटी सी पिन बार है इसके ऊपर हमारी ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है 1.5 वाली, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ब्रेक इवन पे मूव, और ये हमारा स्टॉप लॉस 0 पे हिट हो गया। तो और इसको तो लिखना नहीं है ना, तो ये हमारी 0 पे ट्रेड बंद हो गई है। आगे चलते हैं जी। ये भी ट्रेड शायद मिस हुई है हमारे से, लेकिन चलो हो गई तो हो गई। अब चूंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब तेज़ी में आगे कर रहा हूँ और इसलिए ये ट्रेड जो है वो चलें ले ही लेते हैं। वैसे भी कौन सा वो नीचे गई है ट्रेड, तो वापस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम अगर तो ये और नीचे जाती तो फिर मैं यहाँ से लेता, तो ये इसको आप थोड़ा सा वो एक तरह से चीटिंग भी कह सकते थे, लेकिन अभी तो इसका कोई पता नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी, तो इसलिए ये ले लेते हैं। एक्चुअली ये इस बीरिश कैंडल के ऊपर लेनी थी, लेकिन इट्स फाइन। ये है जी स्टॉप लॉस, और ये दूसरी वाली ट्रेड है हमारी जो कि तकरीबन 2.5 बननी ऑलमोस्ट गई है। देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है ये वाला, इसको हम इधर लिखते हैं, और दोबारा से बियरिश कैंडल बनी है, हम फिर दाखिल होंगे। ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा तकरीबन, और ये दूसरी ट्रेड हो गई हमारी, ये स्टॉप लॉस हो गया, और ये 2.5 इधर बन जाता है, ठीक है जी। बहुत ही पास से, ओह यहाँ से बहुत ही पास से होके गई थी, लेकिन हमने डरे नहीं, हम चलते रहे। तो ये हमारी 1.5 हिट हो गई है, और ये हमारी हिट हो गई है 1.5, और ये हमारी 2.5 जो है इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे मूव हो जाएगा जो ही ये वाली यहाँ से हिट हुई, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये दूसरी भी हिट हो गई, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। एक्चुअली अब देखें ना, बात यह है कि वीडियो इस कदर लंबी हो चुकी है, और अभी तक मैं सिर्फ पहुंचा हूँ 1 जुलाई पे। तो ये तो पूरे महीने की तो ये तो वीडियो इतनी लंबी तो मेरे ख्याल में, तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके, तो मैं आगे थोड़ी सी और कुछ ट्रेड्स लेके तो मैं आपके साथ फिर मेरे ख्याल में शेयर करता हूँ रिज़ल्ट, या फिर हम यहीं पे रोक देते हैं वीडियोस आप, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है और ट्रेड्स हमने काफ़ी ले लिए हैं, उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे पहुँचे हैं हम। तो इसको मैं काउंट करता हूँ जी यहीं लाइव। हमारे जो लॉसेस हुए हैं ये हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 1 महीने का तो बैक टेस्टिंग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये देखें आप, अभी मैं 1 जुलाई पे पहुंचा हूँ टोटल,
27 जून से स्टार्ट करके 4 दिन हुए हैं। तो 4 दिन के अंदर ट्रेड्स हमने टोटल कितनी ली हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 और इसको पर डबल करें, दो दो ट्रेड्स हमने लिए हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई 80 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के करीब ट्रेड्स लिए हैं हमने, दो दो खोली थी ना। तो ये बैक टेस्टिंग के लिए तो इतनी ट्रेड्स वैसे ही काफ़ी होती हैं, 50 से लेकर 100 ट्रेड्स तक। तो मेरे ख्याल में हमारा खाता इधर पूरा हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपके लॉसेस बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लॉसेज हुए हैं हमारे 1 आवर जिसमें हमने लूज़ किया है। और विन्स कितनी हैं जी, जो दोनों ट्रेड्स विन हुई हैं ना, यानी 1.5 वाली भी और 2.5 वाली भी, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रेड हैं जिनमें हमने 1.5 और 2.5 मिला के कितना हो गया, 4, यानी एक के मुकाबले में 4 का आर हमने विन किया है। और जो 1.5 वाली विन की हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ट्रेड्स विन की हैं। तो ये अब आप देखें ना, बाकियों का वो ब्रेक इवन पे वो हिट हुआ है, ज़ीरो पे हमारा, यानी ये जो हमने सिर्फ 1.5 वाली 11 ये, तो ये तो मतलब हम बड़े ह्यूज प्रॉफिट के अंदर है ना। यानी टोटल भी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल हमने 18 के मुकाबले में, लॉसेस के मुकाबले में 21 ट्रेड विन किए हैं, चाहे वो 1.5 वाली एक एक हो और चाहे वो दोनों मिला के हों। तो ये आर अगर आप मिलाएं, एक के मुकाबले में 4 और फिर ये बाकी जो 1.5 वाला आर आ रहा है, तो ये तो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट के अंदर जो है ना, ये इस वक्त जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया है, लाइव मैंने आपके सामने ही रिकॉर्डिंग की है, ये रिज़ल्ट आया है इस स्ट्रेटजी का, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ईजीएस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के नाम से जो वीडियो शेयर की थी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है और ये अब आपके सामने है। आप हो सकता है कि ये बैक टेस्टिंग की फैसिलिटी आपके पास ना हो, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये किया है आपकी हेल्प करने के लिए। आप ये पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आप को मेरे ख्याल में रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस भी करें, इसके ऊपर फिर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही विनिंग स्ट्रेटजी है। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो आपके पास पहुंच जाया करे, और अगर लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।